चलिए, तो अभी का जो हमारा स्टेटस है कि हम प्रोडक्ट के नाम इस लिस्ट में से लेकर के जा रहे हैं। यहाँ पे एक मैप फंक्शन लगाया हुआ है। की आइटम, ये की पास करनी थी हमको, और ये नाम हम यहाँ भेज रहे हैं। ये वाला नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो जा रहा है। ठीक। अब अब थोड़ा हम इसको डायनामिक बनाएंगे और थोड़ा और बेटर वे में करेंगे। तो क्या चाहिए हमें? चलिए, ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम भेज रहे हैं। एक पूरी प्रोडक्ट की लिस्ट है। तो एक तो ये लिस्ट है, और दूसरा इस लिस्ट के अंदर क्या है? आइटम्स है। तो दो चीजें हमें अब और चाहिए। दो चीजें अब हमें और चाहिए। तो मैं यहाँ कंपोनेंट्स में जा रहा हूँ। ठीक। यहाँ ये हम प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक। अब मैं यहाँ कंपोनेंट्स में जा रहा हूँ। पहले तो मैं यहाँ पर एक प्रोडक्ट नाम का फोल्डर बनाने वाला हूँ। अब इनके अंदर दो चीजें, एक तो हमें इस लिस्ट को हैंडल करना है, और दूसरा उस लिस्ट के अंदर हमें आइटम्स को हैंडल करना है। तो मैं इसके अंदर दो फाइल बनाने वाला हूँ। पहली, प्रोडक्ट लिस्ट डॉट जेएस। एज यूजल हम जानते हैं कि हर कंपोनेंट में हमको क्या करना है? फंक्शन बनाना है। प्रोडक्ट लिस्ट, यहाँ से रिटर्न कर देना है कुछ। तो मैं भी सिंपली एक डिव रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ से। कभी भी जब भी कुछ बना रहे हैं स्टेप बाय स्टेप उसको देखते जाइए कि हाँ वो काम कर रहा है। ऐसा ना हो कि एंड में आप बना करके खड़े हो और कुछ भी रन ना कर रहा हो, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप देखिए हर चीज को। प्रोडक्ट लिस्ट को हमने ये एक्सपोर्ट कर दिया यहाँ से। ठीक। तो मैं यहाँ प्रोडक्ट पेज पे आ रहा हूँ। ठीक। जहां मैं ये प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कर रहा हूँ, ठीक, अभी इस जगह पे मैं प्रोडक्ट लिस्ट ये डिस्प्ले करना चाहता हूँ। ठीक। कुछ नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट लिस्ट डिस्प्ले करना चाहता हूँ कि पता चल जाए कि यहाँ कनेक्ट हो गई। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा प्रोडक्ट लिस्ट। ये मेरे में ये कंप्लीट हो रहा है। ये विजुअल स्टूडियो कोड की खासियत है कि आप लिख रहे हैं कंप्लीट कर दे रहा है, या आपने बिना इंपोर्ट किए यूज कर लिया कहीं तो ये इंपोर्ट भी कर देता है सारी चीजें। नहीं आ रहा है तो आपको पता है कि कंपोनेंट्स के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर ये प्रोडक्ट लिस्ट बनाया है। ठीक। ये ले आया मैं, यहीं पे डिस्प्ले कर दे रहा हूँ नीचे यहाँ पे ऐसे। ठीक। चलता हूँ, ये आ रही प्रोडक्ट लिस्ट यहाँ पे। ठीक। यानी कि कनेक्ट हो गया। देखते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो क्या फायदा मिलेगा कि अचानक से कोई ऐसी एरर नहीं मिलेगी आपको जिसको आप सॉल्व ना कर सकते हो। पहली मेरी जैसे इंटरप्रेटर काम करता है वैसे ही आप काम करिए, स्टेप बाय स्टेप। ठीक। तो ये प्रोडक्ट लिस्ट मेरी बन चुकी है। अब जब प्रोडक्ट लिस्ट बन गई है तो एक और चीज चाहिए मुझे। मुझे प्रोडक्ट आइटम्स चाहिए उसके अंदर। प्रोडक्ट आइटम डॉट जेएस। अब प्रोडक्ट आइटम भी बन गया तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है फौरन। एक फंक्शन बनाना है यहाँ पे। अब धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी। प्रोडक्ट आइटम, यहाँ से कुछ रिटर्न कर देना है। मैंने कहा रिटर्न, सिंपल से एक डिव रिटर्न कर रहा हूं मैं। बस यहाँ लिख रहा हूँ प्रोडक्ट आइटम। यहाँ बाहर आ गया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रोडक्ट आइटम। ठीक। ये प्रोडक्ट आइटम कहाँ चाहिए होगा? बट ऑब्वियस है कि लिस्ट के अंदर चाहिए होगा। ये लिस्ट होगी अगर मेरी, इस लिस्ट के अंदर बार बार प्रोडक्ट आइटम आएंगे, एक दो तीन चार ऐसे आते रहेंगे। तो मुझे इस प्रोडक्ट लिस्ट में ये प्रोडक्ट आइटम लेके आना है, इंपोर्ट करना है, कनेक्ट करना है उसको। तो यहाँ इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट प्रोडक्ट आइटम। ठीक। अब आप समझ गए होंगे एंटर मारने पर, एंटर प्रेस करने पर ये जो कनेक्ट हो रहा है, रीजन है ये अपने एडिटर की खासियत है। ठीक। यहाँ मैं इस डिव के अंदर ही ऐसे इसको लगा दे रहा हूँ बस। कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपली बस अटैच कर दिया। ठीक। ये प्रोडक्ट लिस्ट आ रही है और प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर प्रोडक्ट आइटम आ रहा है। ठीक। यानी ये चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हो गई हैं। इतने तक मुझे अभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। यानी कि सब कुछ सही चल रहा है। अब आगे चलते हैं। पहला काम, पहला काम ये करता हूं मैं कि ये जो सारे ये प्रोडक्ट्स हैं,
ये जो पूरा प्रोडक्ट्स है इसको लेके मैं प्रोडक्ट लिस्ट पे ले आता हूँ। ठीक, 3-4 स्टेप में काम करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि अभी जो आपके सारे प्रोडक्ट्स थे वो प्रोडक्ट वाले पेज पे थे। एक पेज है प्रोडक्ट वाला, ये रहा। ठीक, जिसमें आपको प्रोडक्ट डिस्प्ले करने हैं। मान लीजिए ऐसे आपको एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट ऐसे आपको डिस्प्ले करने। मान लीजिए मेरा पहला प्रोडक्ट है, ये दूसरा प्रोडक्ट है। ठीक, अब तो प्रोडक्ट के पास क्या है, एक पूरी प्रोडक्ट की लिस्ट है। मैंने कहा ठीक है, तो अगला कंपोनेंट हो गया मेरा प्रोडक्ट लिस्ट। ये पूरी लिस्ट में उठा करके इसको दे दूंगा। ठीक, तो यहाँ पे से ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, उठ के प्रोडक्ट लिस्ट के पास चली जाएंगी। एक लेवल खत्म। फिर अब इस लिस्ट के अंदर क्या है, इस लिस्ट के अंदर ये आइटम्स थे। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने एक और कंपोनेंट बनाया, प्रोडक्ट आइटम, स्मॉल टी आइटम। क्या करूंगा, ये जो आइटम का स्ट्रक्चर होगा ये इसके पास होगा। तो जितने आइटम होंगे हर आइटम के लिए मैं एक प्रोडक्ट आइटम ला के यहाँ पर इंपोर्ट करके इनिशियलाइज कर दूंगा, टैग लगा दूंगा। जैसे एक प्रोडक्ट आइटम है, 2 3 4 5 जितने प्रोडक्ट आइटम होंगे लाके यहाँ लगा दूंगा। ठीक, तो ये कंपोनेंट ब्रेक करता जा रहा हूँ और बहुत लेवल तक ब्रेक करते हैं आप। प्रोडक्ट आइटम के अंदर बटन का कंपोनेंट अलग बना लेंगे आप, अपना इनपुट बॉक्स का अलग बना लेंगे, इमेज कंपोनेंट अलग बना लेंगे। उन कंपोनेंट से ये बनेगा, इससे ये बनेगा और इससे ये बनेगा। ऐसे ही छोटे छोटे कंपोनेंट से बड़ा, उससे बड़ा कंपोनेंट बनते बनते एक पेज तैयार हो जाएगा। ठीक, तो ये चाहिए हमें। तो लास्ट में हम फिर प्रोडक्ट आइटम के अंदर एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसमें कि हम जैसे नाम ऐड करना है, इमेज लगानी है, कुछ भी करना है, तो वो चीजें फिर बनाएंगे इसमें। तो पहले तो मैं सिर्फ प्रोडक्ट यहाँ से यहाँ पास करूंगा और यहाँ से यहाँ पास करूंगा। ठीक, चलिए करके देखते हैं। तो ये मेरा प्रोडक्ट्स आ रहा है। ये मैप फंक्शन की यहाँ पे अब कोई जरूरत मुझे अभी नहीं है। मैं इस मैप फंक्शन को यहाँ से उठा रहा हूँ। ठीक, और थोड़ी देर के लिए मैं इसको एक नोटपैड की फाइल पे रख ले रहा हूँ और यहाँ से हटा रहा हूँ। कमेंट भी कर सकता हूँ यहाँ पे। ऐसे कमेंट कर देंगे तो अंदर का ये सारा कमेंट हो गया, तब ये डिस्प्ले नहीं होगा। सिर्फ ये प्रोडक्ट चाहिए और मुझे इसको यहाँ पास करना है, प्रोडक्ट आइटम। तो हमें पता है कि अगर कुछ भी पास करना है तो उसको प्रॉप्स के थ्रू पास कर सकते हैं। वैल्यू है तो यूं पास कर दिया। ठीक, तो अब क्या होगा, प्रोडक्ट लिस्ट में चलूं, यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रॉप्स। अब हम ये सब कुछ जान चुके हैं पिछले वीडियोस से। और ये प्रॉप्स मैं ऐसे ही लेके आ रहा हूँ और मान लेता हूँ कि इसके 0th आइटम पे कुछ होगा। प्रॉप्स है, ये मैप फंक्शन चलाया था ना, ठीक है, मैं ये कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, ये कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया और इसको अनकमेंट कर दे रहा हूँ। पहले तो कमेंट रखता हूँ, देख के आते हैं कि डिस्प्ले क्या हो रहा है। प्रोडक्ट लिस्ट और प्रोडक्ट आइटम, प्रोडक्ट डिस्प्ले होना बंद हो गए हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पे इसको हमने कमेंट कर दिया है और यहाँ से इसको मैंने ये हटा दिया आपके लिए। ठीक, खत्म, कोई चांस नहीं है वहां से डिस्प्ले होने का। ये प्रोडक्ट लिस्ट आ रही है यहाँ पे। ठीक, इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और ऐसे अनकमेंट कर रहा हूँ। प्रोडक्ट्स नहीं है हमारे पास, कहाँ से आएंगे, हमको पता है कि प्रॉप्स में है। प्रॉप्स में वापस गया, वापस आने लगा क्या, सिटी टूर, फॉरेस्ट टूर, प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर चला आया है। प्रोडक्ट लिस्ट ऊपर चली गई, यहाँ इंक्लूडेड है प्रोडक्ट लिस्ट। ठीक, जब ये प्रोडक्ट लिस्ट में जा रहा है तो पहले डिव में आपने क्या लिखा है, प्रोडक्ट लिस्ट। क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट लिस्ट। पहले प्रोडक्ट लिस्ट लिखा हुआ है और उसके अंदर जैसे ये हम मैप फंक्शन लगा करके डिस्प्ले कर रहे थे। मैप फंक्शन मैं पिछली बार भी बता चुका हूँ आपको, प्लस आप इसका वीडियो को रेफर करिए नहीं पता तो। ठीक, तो ये मैप फंक्शन लगा, एक एक आइटम निकालता है, एक एक आइटम के बदले एक एक चीज रिटर्न करता है। ठीक, क्या करता है मैप फंक्शन, एक बार वापस बता देता हूँ। अगर एक एरे है आपके पास, मान लेता हूँ ऑब्जेक्ट का एरे है, तो हर एक ऑब्जेक्ट को निकालेगा। हर एक ऑब्जेक्ट को निकाल रहा है, ये आइटम मतलब ये एक ऑब्जेक्ट हमारा, और इसके प्रोडक्ट नेम को यहाँ लगा करके, लिस्ट को आईडी को यहाँ लगा करके, और ये जो लिस्ट रिटर्न कर रहा है, हमको वापस एक एरे मिलेगा पूरा एलआई वाला। एक एरे मिलेगा इन इन एलिमेंट्स का, यानी सेम साइज का एलिमेंट रिटर्न करता है। एरे के हर आइटम पे एक ऑपरेशन अप्लाई करके रिटर्न कर देता है, जो भी आपको अप्लाई करना हो। ठीक, तो यहाँ तक ठीक है, प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ आ गए। अब अगला मुद्दा क्या है, तो असल में इन प्रोडक्ट्स को यहाँ तो हमें यूज करना नहीं है।
इन प्रोडक्ट्स को लेके जाना है प्रोडक्ट आइटम में, सारा ऑपरेशन तो वहीं परफॉर्म करना है। ठीक, अब क्या करूं? तो यही तो आइटम है ना, यही तो आइटम है जिसमें सारी चीजें हैं, जिसका ये नाम डिस्प्ले कर रहे हैं, जिसकी ये आईडी है। ये आइटम लेके यहाँ जाना है, कोई दिक्कत नहीं, अब तो हम एक्सपर्ट हो गए, इतनी क्लास से यही तो कर ही रहे हैं। यहाँ क्या करूंगा, ये वाली लाइन ऐसे ये कमेंट कर रहा हूँ, ठीक, और यहाँ ये लिख रहा हूँ प्रोडक्ट आइटम। ठीक, अब ये एल आई नहीं रिटर्न करेगा, ये प्रोडक्ट आइटम रिटर्न करेगा। ठीक है, और इसमें ये आइटम मैं पास कर दूंगा। ठीक, और मैं यहाँ रिटर्न लगा दे रहा हूँ, उसने कहा रिटर्न करो, मैंने रिटर्न कर दिया। ठीक, क्या हुआ, डिस्प्ले पे कुछ आ रहा है, प्रोडक्ट लिस्ट आ रही है, प्रोडक्ट लिस्ट आ रही है, कहाँ से आ रही, ये लिखी हुई है, और फिर 2 बार प्रोडक्ट आइटम लिखा है। 2 बार क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे पास 2 आइटम है यहाँ पे, मेरे पास 2 आइटम है, दोनों आइटम की लूप चल रही है, लेकिन हमने आइटम की डिटेल, यहाँ हम आइटम की डिटेल डिस्प्ले कर रहे थे, यहाँ हम सिंपल सा प्रोडक्ट आइटम डिस्प्ले कर रहे हैं, और ये क्या शो करेगा, प्रोडक्ट आइटम। यहाँ हमने कुछ लिखा नहीं है, ये आइटम पास कर रहे हैं बट इसको एक्सेस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो सिंपल सा जो ये आप डिस्प्ले कर रहे हैं उसको ये 2 बार डिस्प्ले कर दे रहा है। इससे ये पता चला कि अगर इस आइटम को हम कॉन्फ़िगर कर लें तो दोनों आइटम यहाँ पे हमारे डिस्प्ले हो जाते हैं। ये इतनी बात हमको क्लियर हो गई है। चलिए हम आगे चलते हैं, इस आइटम को भी पहुंचा ही देते हैं लगे हाथ। ठीक, यहाँ आ गए, अब एकदम हम ये फ्लो पूरा देख चुके कि प्रॉप्स यहाँ रहा। ठीक, अगर यहाँ प्रॉप्स है तो हमको पता है कि हमें क्या मिल रहा है, हमको एक प्रोडक्ट का आइटम मिल रहा है जो कि कुछ इस तरीके से लिस्ट में डिस्प्ले करना था, कुछ इस तरीके से लिस्ट में डिस्प्ले करना था। तो ये नीचे वाली तो हमारे किसी काम की डिव नहीं बची, हटा दूं। और ये आइटम्स कहाँ हैं, ये प्रॉप्स में है, हमने कहा प्रॉप्स डॉट आइटम डॉट आईडी और प्रॉप्स डॉट आइटम डॉट प्रोडक्ट में। जा रहा हूँ वापस, देख के आने क्या हुआ, ये सिटी टूर और फॉरेस्ट टूर वापस आ गया। कहाँ पे आ रहा है, एक प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर। अब देखिए आप ये प्रोडक्ट्स यहाँ डिस्प्ले कर रहे थे, वही वाला मैप फंक्शन है, ब्रेक कर दिया, यहाँ से उस मैप फंक्शन को मैंने फॉर्मेट किया, यहाँ से सारे प्रोडक्ट उठा के प्रोडक्ट लिस्ट में भेज दिए। तो ये वाला पेज बिल्कुल क्लीन हो गया, अब यहाँ फंक्शन ये वो कुछ नहीं, प्रोडक्ट लिस्ट पे आया, यहाँ पे मैंने मैप चलाया उस पे, क्योंकि अब हर आइटम पे कुछ परफॉर्म करना है। तो ये पेज लिस्ट है तो ये लिस्ट के लिए जिम्मेदार है, इसने कहा लिस्ट में देख लूंगा, प्रोडक्ट की लिस्ट मेरे पास छोड़ दो। ये आइटम्स का क्या करना है, मैंने कहा मैंने प्रोडक्ट आइटम बना दिया उसके लिए, आइटम्स को कौन हैंडल करेगा, प्रोडक्ट आइटम, इसको हमने उठा करके आइटम दे दिया, जैसे आपको डिस्प्ले करना है आप करिए। ठीक, परफेक्ट, ये फ्लो हमारा पूरा बन गया है। अब हम ये ऐसे डिस्प्ले नहीं चाहते, हम चाहते हैं थोड़ा तो अच्छा डिस्प्ले हो कि कुछ समझ में आए कि क्या डिस्प्ले हो रहा है, तो उसके लिए हमें यहाँ कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। ठीक, चलिए फिर बनाते हैं। ये एल आई के अंदर, ये एल आई के अंदर ये जो नाम मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, अब मैं ये नाम डिस्प्ले नहीं करना चाहता हूँ। ठीक, मैं ये नाम डिस्प्ले नहीं करना चाहता हूँ, मैं एक पेज डिस्प्ले करना चाहता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे मुझे एक पेज बनाना होगा। तो सब कुछ एक डिव के अंदर डाल देता हूँ। ठीक, बाहर एलाई लगी रहने देता हूँ। अब इस डिव के अंदर क्या क्या चीजें चाहिए हमें, तो ये रही हमारी लिस्ट, आईडी है, ये तो हमने लगा दी है, बाद में मूव कर देंगे यहाँ कहीं पे। अभी तो हमें प्रोडक्ट नेम डिस्प्ले करना है, इमेज है, डिस्क्रिप्शन है और प्राइस है। तो यानी कि 3 चीजें हैं, एक तो इमेज है सेपरेट, ठीक, और दूसरा ये डिस्क्रिप्शन है, प्राइस है और प्रोडक्ट है, मैं इनको डिस्प्ले करना है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक डिव बना लेता हूं मैं इमेज के लिए, जिसमें मैं इमेज डिस्प्ले कर दूंगा सबसे ऊपर। तो इमेज के लिए हमारे पास img टैग है, कुछ सोर्स देना पड़ेगा हमको इमेज का, कुछ यूआरएल लिखना पड़ेगा,
पेज बनाते हैं, फिर डेटा डालेंगे इसमें। तो ये इमेज हो जाएगी हमारी। ठीक है, अल्ट भी डाल दे रहा हूँ, अल्ट इज इक्वल टू नो इमेज। मान लेता हूँ इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही मेरी। ठीक है, और एक डिव बना लेता हूँ जिसमें बाकी चीजें डाल दूंगा अपना, जो भी हमारा कंटेंट है सारा। ठीक, तो क्या क्या है कंटेंट और कैसे इसको डिस्प्ले करना है हमें। एक तो नाम है, नाम को हम मान लेते हैं कि हेडिंग में दे देते हैं सम नेम। और क्या है, डिस्क्रिप्शन है हमारे पास। डिस्क्रिप्शन है हमारे पास, थोड़ी देर को मैं मानता हूँ कि एक पैराग्राफ लगा दूंगा। और क्या है हमारे पास, नाम हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, मान लेता हूँ प्राइस है, तो प्राइस को यहीं दे देते हैं, मान लेते हैं H4 में दे देते हैं प्राइस को। तो कुछ इस तरीके का डिस्प्ले करेंगे। और अगर प्रोडक्ट डिस्प्ले कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि कोई अगर परचेस कर ले, मेरे प्रोडक्ट को कोई परचेस कर ले, हम नीचे बटन भी लगा सकते हैं। मान लेता हूँ एक डिव के अंदर एक बटन भी लगा देते हैं, लिख दूंगा परचेस। ठीक, कुछ ऐसा आर्किटेक्चर हमें अचीव करना है। देख के आते हैं पहले क्या हुआ। ये प्रोडक्ट लिस्ट जो लिख रहा है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। ऐसे लिख दें क्या, हम्म, ऐसे H2 के अंदर, या वैसे ये असल में प्रोडक्ट लिस्ट लिखने की जरूरत थी क्या है, प्रोडक्ट का पेज है, सीधे प्रोडक्ट डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक, तो यानी ये इमेज आ रही है मेरी, ठीक है, जो अभी नो लिख के आ रहा है अल्टरनेट टेक्स्ट, क्योंकि इमेज नहीं आ रही। फिर इमेज प्रोडक्ट का मेरे नाम आ जाएगा, उसका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा और उसकी प्राइस आ जाएगी। ये P200 क्यों लिखा हुआ है, कहीं कुछ हमने मिस कर दिया, ये P200 लिख दिया है। तो अगर ये रेट लिखा होता तो यहाँ प्राइस लिख के आ रही है। तो ये हमें अचीव करना है। ठीक, तो चलते हैं और जो प्रोडक्ट में डेटा आ रहा है उसको यहाँ तक पहुंचाते हैं। ठीक, जो ये प्रोडक्ट में डेटा आ रहा है इसको लेके यहाँ आते हैं। तो ये props डॉट आइटम ये है हमारे पास। ठीक, यहीं पे इसमें से हम नाम निकाल लेंगे, यहाँ पे हम इसमें से डिस्क्रिप्शन निकाल लेंगे, यहाँ इसमें से प्राइस निकाल लेंगे, और यहीं पे इसमें से इमेज का URL निकाल लेंगे। ठीक, जो कि यहाँ लिखा हुआ है प्रोडक्ट नेम आइटम डॉट प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट का नाम निकल के आ जाएगा, इमेज, इसमें URL पड़ा होगा इमेज का, डॉट इमेज, और क्या है डिस्क्रिप्शन, ये रहा। पैराग्राफ में मैंने अभी डिस्क्रिप्शन डाल दिया, देखेंगे चेंज कर लेंगे, पैराग्राफ की जगह कुछ और लगा लेंगे। ये मतलब ये सब आपका HTML और CSS का खेल है। ठीक, रिएक्ट का क्या काम था, रिएक्ट का काम कंप्लीट हो चुका, अब यहाँ HTML और CSS चल रही है, थोड़ा कर लेते हैं। ठीक, देखता हूँ क्या स्टेटस रहा। props डॉट आइटम डॉट प्रोडक्ट नेम क्या हुआ, इस जो लिखेंगे वो प्रिंट कर देगा अगर ये ब्रैकेट लगाना भूल जाएंगे, तो ये बात हमें अच्छे से पता है अब। तो ये हमने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, सेव कर देता हूँ। सिटी टूर, इट्स अ गुड टूर, पैकेज 2000, फॉरेस्ट टूर, इट्स अ रिफ्रेशर टूर, प्राइस 5000। यानी कि ये जो यहाँ लिखा हुआ था सिटी टूर इट्स अ गुड टूर और प्राइस फॉरेस्ट टूर इट्स अ फ्रेशर टूर और 5000, ये वहां पहुंच रहा है। अब बारी आई इमेज लगाने की। ठीक, तो हमको इमेज का URL चाहिए लगाने के लिए। यहाँ मैंने एक फाइल में कुछ ये इमेजेस हैं। ठीक, लेकिन इन इमेजेस को डिस्प्ले करने के लिए कहीं ना कहीं मुझे इन इमेजेस को रखना पड़ेगा। ठीक, तो मैंने इनको गूगल ड्राइव में डाला हुआ है। ठीक, तो मैं यहाँ से ये URL कॉपी कर रहा हूँ, गूगल ड्राइव पे है ये सारी मेरे, और इसको कहाँ लगा दूंगा मैं, जैसे ये रहा फॉरेस्ट टूर, तो ये इमेज पे मैं यहाँ पे इमेज लगा दे रहा हूँ। भाई कहीं ना कहीं आपकी इमेज होस्ट होगी, उस जगह का URL लगा दीजिए। और मान लेता हूँ सिटी टूर है, तो मैं कुछ भी लगा देता हूँ ऐसे ही, इमेज यहाँ से उठा करके।
इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ब्राउन सिटी टूर। ठीक, इमेज मैच करेगी इसके साथ। अगर और बनाने हैं तो हमें अब पता है कि हमें क्या करना है। हमें यहाँ से इसको कॉपी करना है, पेस्ट करना है, इसकी आईडी चेंज करनी है। मैं नाम भी यहाँ से उठा ले रहा हूँ, रिवर साइड टूर। इमेज में इसकी चेंज कर रहा हूँ, सारी इमेजेस मैंने ही क्लिक की है, मैं इसको कहीं भी लगा सकता हूँ, कोई क्लेम नहीं करेगा। ठीक, आप अगर इंटरनेट से कोई इमेज निकाल रहे हैं तो आपको इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना है कि कॉपीराइट फ्री होनी चाहिए, या कुछ लोग क्रेडिट देने पर इमेजेस यूज करने देते हैं। तो कभी भी अपनी प्रोफेशनल वेबसाइट में इमेज लगाते वक्त इस बात का ख्याल रखें, या तो खुद क्लिक करें या कॉपीराइट वाला इशू देख करके यूज करें। टूर टू एंजॉय द रिवर। ठीक, और इसका हमने प्राइस लिख दिया। चले देखते हैं क्या डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, ये पहली इमेज है, ब्राउन सिटी टूर। ठीक, ये इसका डिस्क्रिप्शन आ रहा है, थोड़ा सा हम इस डिस्क्रिप्शन को और बढ़ाने वाले हैं। है ना, तो थोड़ा देख करके अच्छा लगेगा, मतलब पता चलेगा कि हाँ ठीक है, डिस्प्ले ठीक से हो रहा है। ठीक, आ रहा है पैराग्राफ, ये इमेज आ रही है फॉरेस्ट टूर, और ये सिटी टूर कुछ ज्यादा ही बड़ी सी इमेज आ गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इमेजेस को कंट्रोल कर सकते हैं, सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए क्या होना चाहिए, स्टाइल शीट होना चाहिए। तो मैंने थोड़ी सी स्टाइल शीट बना करके रखी हुई है, इसको अप्लाई करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट होता है उसका। ठीक, तो स्टाइल शीट भी कॉपी कर लेता हूँ। ये रखा हुआ मैंने, प्रोडक्ट आइटम की है, ये प्रोडक्ट लिस्ट की है मेरी, बाकी भी हैं, यूज कर करके दिखाऊंगा एक एक। ले चलता हूँ इसको, और अपने प्रोजेक्ट में ये मैं कमिट कर दूंगा। इसके बाद जहां हमने बनाया है प्रोडक्ट्स, यहाँ इनको पेस्ट कर दे रहा हूँ। ये प्रोडक्ट आइटम वाली है और ये प्रोडक्ट लिस्ट वाली है, प्रोडक्ट आइटम लिस्ट। ठीक, तो मैं दरअसल नाम चेंज कर दे रहा हूँ। अगर प्रोडक्ट लिस्ट कर रखा है मैंने, मैं इसका नाम भी क्या कर दूंगा, प्रोडक्ट लिस्ट कर दूंगा। ये डॉट मॉड्यूल और डॉट सी एस एस हमें पता है कि इसको हमें चेंज नहीं करना, और ये प्रोडक्ट आइटम है और ये भी प्रोडक्ट आइटम है। ठीक, चलते हैं इनकी सी एस एस इम्पोर्ट कर लेते हैं। पहले तो प्रोडक्ट लिस्ट पे प्रोडक्ट लिस्ट की सी एस एस इम्पोर्ट कर लेता हूँ। इम्पोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम प्रोडक्ट लिस्ट, प्रोडक्ट लिस्ट डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस। अब ये नाम एक तरीके से एक वेरिएबल का नाम है, तो ये जो भी नाम आप रखेंगे पूरे प्रोडक्ट में कोशिश करिएगा कि एक जैसा रखें। हमने शुरुआत में कुछ अलग नाम रखा हुआ है, बाद में हम उसको चेंज कर लेंगे। तो अब हम हर जगह ना स्टाइल्स नाम से ही यूज करेंगे इसको। ठीक, तो ये रही प्रोडक्ट लिस्ट की स्टाइल, कुछ है नहीं इसमें, एक सिंपल सी क्लास है बस लिस्ट। ठीक, तो अगर मुझे ये अप्लाई करनी है तो यहाँ पे तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर लिखना है क्लास नेम इज इक्वल टू और स्टाइल डॉट जो भी क्लास का नाम है। ठीक, तो ये ऑब्जेक्ट की तरह एक्सेस होता है, सीएसएस की क्लास में बता चुका हूं मैं इससे पहले वाले में। ठीक, तो क्या करेगा, यहाँ पे लाके क्लास में सेट कर देगा इस स्टाइल को। तो कुछ किया नहीं है ज्यादा, बट जो किया है वो कर देगा ये। तो ये इसके ऊपर एक एक सीएसएस लग गई। ठीक, आइटम वाले पे भी लगा करके देख लेते हैं ऐसी छोटी सी, आप अच्छी से अच्छी सीएसएस बनाइए। तो चलते हैं प्रोडक्ट आइटम डॉट जेएस पे, यहाँ पे इसकी सीएसएस इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट, अब हर जगह मैं ऐसे इंपोर्ट करूंगा, स्टाइल्स लिखूंगा इसको, स्टाइल्स फ्रॉम प्रोडक्ट आइटम डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस। ले आया मैं। ठीक, अब क्या क्या चीजें हैं, जैसे ये वाली इमेज, यहाँ पे मैं इमेज लगा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, इसका मैंने क्लास नेम इज इक्वल टू
स्टाइल डॉट इमेज कर दिया। ये मेरा बाकी का सारा कंटेंट है। ये मैंने इसी तरीके से लिखा है, मतलब आप सीएसएस बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, अच्छी से अच्छी सीएसएस बना सकते हैं। मैंने कहा स्टाइल डॉट जितना मेरा कंटेंट है वो सारा यहाँ रहेगा, और ये बटन लगा रखा है मैंने कहा ठीक है, सिंपल सा क्लास नेम इज इक्वल टू स्टाइल डॉट btn। चल के देखते हैं कुछ चेंज हुआ। ठीक है, अब ये फुल पेज पे ओपन हो रही है। ठीक, तो ये इमेजेस आएंगी। अब इनके नीचे लिख क्या रहा है, तो अब आपको समझ में ये बात आ रही होगी इससे कि अगर हम प्रॉपरली इन चीजों को लगाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत पेजेस और बहुत आसानी से बन जाएंगे। ठीक, और क्या कर सकते हैं, अब ये अगर इधर से स्पेस आ रहा है, आप इसको छोटा करना चाहते हैं, इमेज को बड़ा करना चाहते हैं, तब ये सब कुछ आप कर सकते हैं। ठीक, हमें क्या करना है इसमें, अब हमारे लिए ये पेज तैयार हो चुका है। अब आगे बहुत कुछ कर सकते हैं इस प्रोडक्ट के साथ। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं कुछ चीजें। और देखते हैं इस मार्जिन का क्या कर सकते हैं। तो यहाँ वॉच करिए, तो यहाँ हमने ये डिव लगाया है, इसके अंदर यूएल लगा रहे हैं प्रोडक्ट के पेज पे, और इस यूएल के अंदर फिर से यहाँ पे हम डिव लगा रहे हैं प्रोडक्ट लिस्ट वाले पे। तो हम ये थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ से इस यूएल को कट कर लेता हूँ और यहाँ लगा देता हूँ, क्योंकि यूएल के अंदर सीधे हमको एल आई डिस्प्ले करना है। ये प्रॉप्स हमको एल आई रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है, प्रोडक्ट आइटम एल आई रिटर्न कर रहा है। तो यूएल के अंदर डिव के अंदर एल आई ना लगा करके यूएल के अंदर सीधे एल आई लगा देते हैं। तो यहाँ से इसका काम खत्म हो जाएगा, ये पेज और क्लीन हो जाएगा हमारा। मैं फॉर्मेट कर दे रहा हूँ इसको। ठीक, तो यहाँ से ये प्रोडक्ट को सिंपली पास कर देगा। प्रोडक्ट लिस्ट क्या करेगा, एक यूएल के अंदर, डिव की कोई जरूरत नहीं है अब यहाँ पे, यूएल के अंदर एक मैप मेथड में प्रोडक्ट्स पास करेगा, वो जाएंगे आइटम में, और आइटम उनको उठा करके सेट कर देगा। अब ये पेज पे से जो स्पेस आ रहा था एक्स्ट्रा वो खत्म हो गया, और ये डिस्प्ले करना शुरू कर दिया। तो ये कंप्लीट हो चुका है। ये आपका परचेस का बटन भी आ रहा है, स्टाइल शीट हो सकता है ना पसंद आया आपको। ठीक, इस पे क्लिक करने पर परचेस हो जाएगी, मतलब अभी नहीं होगी। ठीक, तो अब आगे क्या करना है हमें, आगे हमें थोड़ा इसको और बेहतर बनाना है, और देखते हैं कि और क्या क्या चेंजेस करना है। चलिए आगे चलते हैं।